Please subscribe my channel. शिव पुराण वर्णन कर रही है। कली काल के एक स्वरूप का वर्णन माँ पार्वती जी ने शिव जी से किया। इस कलयुग की व्यथा कैसे समाप्त? कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव अनेक अनेक समस्याओं से घिरा रहे। शिव कहते हैं पार्वती, जब वो कथा में डूबेगा, कथा को अपने भीतर उतारेगा, तब वो सब समस्याओं से, कितना बड़ा भी दुख सामने क्यों ना खड़ा हो, पर जिसने शिव की भक्ति करी है, शंकर की आराधना करी है, वो खाली नहीं। शिव पथ से जो भटक गया, फिर वो अग्रण्य नहीं होता। शिव पथ से भटकना नहीं है। आज के जमाने में आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देते। ये चली सती सावित्री, तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है, तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं। हंसने वाले और डसने वाले, ये दोनों बहुत मिलेंगे। जम के बोलो, कौन कौन? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले, ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे, तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे, तो ये डसना प्रारंभ कर देंगे। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए,
कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है देखिए। मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी। मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान। और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहाँ की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो पर शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम एक विश्वास। दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर ले। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आए। फिर आया, आज क्या हो गया, ग्राहक नहीं आया। अब क्या हो गया, व्यापारी माल नहीं भेज रहा। अब क्या हो गया, पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, मुंह उतरा, मुंह उतरा। रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख 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 हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है, जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे ही खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस चूस कर खाता है। तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला भिखारी है। टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है। एक
तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। नींद नहीं, काय का जी, काय का जी। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा, तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है, बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है, कब खाएगा सेठ जी, या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं थे? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग, मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है, ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं, पर घबराना नहीं। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर भरेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मान कर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है, और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं दे, वो डूबने नहीं दे।
शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति है। कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो, अच्छे संग। कथा के शुरू में कहा था कि संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक जब ये हमारे करीब में रहते हैं तो हम इनको समझ नहीं पाते, जब ये चले जाते हैं तब स्मरण में आता है कि ये कुछ है, तब समझ में आता है। Please subscribe my channel.